दोस्तों आज ज़मीन के बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जिससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा ज़मीन खरीदने बेचने में सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। लोगों के लाखों रुपए पूरी मेहनत की कमाई डूब जाती है। तो ऐसे ही एक फ्रॉड के बारे में बताएंगे जहाँ पे 50 लाख की फर्जी ज़मीन एक व्यक्ति को बेच दी और बाद में उसे पता चला कि ये ज़मीन जो है वो पूरी फर्जी है। तो जानेंगे क्या हुआ, कैसे फ्रॉड और आप कैसे बचें, ये कैसे हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले आपसे यदि आप कोई भी ज़मीन से संबंधित सलाह लेना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं और जब भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, तो जिससे आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, चाहे वो वकील हो चाहे बैनामा लेखक, वो आपका विश्वास पात्र व्यक्ति हो। ठीक है, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं ज़्यादा या नहीं आप विश्वास करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे फ्रॉड हुआ और आप कैसे बचें। देखिए, ये जो है ये बरेली के व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया। उसने बताया कि मैंने 2 हेक्टेयर ज़मीन ली थी, लगभग 24 बीघा 50 लाख रुपए में, और मैंने उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के बाद पता चला कि वो व्यक्ति जो था वो SC ST कास्ट का था और वो व्यक्ति जिसने खरीदी है वो OBC का। अब उस व्यक्ति को जो वकील था वह जानता था कि ये SC ST का है, लेकिन फिर भी उसने ये रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री होने के बाद उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ और वो जो है उसके पास नोटिस आ गया कि ये संपत्ति जो है वो राज्य सरकार में निहित होगी। तो जानबूझकर वकील ने बैनामा करते समय जानबूझकर SC ST का OBC के नाम कर दिया। रजिस्ट्री हो गई धोखे से, उसका पूरा 50 लाख रुपया भी डूब गया और राज्य सरकार में ज़मीन भी निहित हो रही है। इसलिए जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं जैसे, तो वहाँ पे जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं, चाहे आपका विश्वास पात्र मान लीजिए बैनामा लेखक है या मान लीजिए नहीं भी है, तो आप ज़मीन का रकबा कि कितने क्षेत्रफल ये ज़मीन है और ज़मीन का गाटा संख्या, कहीं गाटा संख्या तो चेंज नहीं किया है, और जो व्यक्ति बेच रहा है आप उसे भली बात जानते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ये कन्फर्म पता करें कि ये व्यक्ति जो है वो हरिजन SC ST वर्ग से तो नहीं आता है। ठीक है, तो आपका कोई कितना भी विश्वास पात्र एडवोकेट या कितना भी विश्वास पात्र बैनामा लेखक हो, ठीक है, आपको विधिवत तरीके से, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखें, ठीक है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, एग्रीमेंट कैसे बनाएं, सब कुछ आप बाकायदा फॉलो करें तो आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। बाकी यदि आपका ज़मीन से संबंधित कोई भी प्रश्न है, आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखें, क्या देखें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है।